ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। 16 जून को प्रधानमंत्री पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता करेंगे। इससे अगले दिन श्री मोदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की ये छठी बैठक होगी। वर्तमान में देश में लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफी सहूलियत दी गई है। देश में अनलॉक 1 जारी है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है। वहीं कल कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर उन्हें परामर्श दिया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जांच को बढ़ावा देने के साथ साथ संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानव संसाधन को उद्योग जगत की रीढ़ बताते हुए कहा कि आज ये संसाधन श्रमिकों के रूप में प्रदेश में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों ने अपनी मेहनत से समाज और राष्ट्र का निर्माण किया है। अब उनके श्रम से उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण होगा। उन्होंने औद्योगिक विकास विभाग तथा एमएसएमई विभाग को श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सभी संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों तथा सेवा प्रदाता संगठनों को मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक ऐप विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कामगारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रमिकों को बीमा कवर अवश्य उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से जंग एक अदृश्य शत्रु के साथ युद्ध के समान है। जब तक इसका कोई टीका अथवा दवा नहीं आ जाती तब तक इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने लोगों से जागरूक रहने और आयुष मंत्रालय द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की है। प्रदेश में राज्य सरकार ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल अपनाने का फैसला किया है। इससे उद्योगों के लिए जमीन आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेगी और साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि एक उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने फैसला किया कि बहुमंजिला भवनों में फैक्ट्रियां स्थापित की जाएं। नई नीतियों के मुताबिक किसी भी 5 एकड़ तक की औद्योगिक जमीन के मालिक को अपनी जमीन के 1/4 हिस्से को फ्लैटेड फैक्ट्री यानी बहुमंजिला इमारत में तब्दील करने की इजाजत होगी। प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने कहा कि इस नीति को लेकर राज्य के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण सहमत हैं। इस मॉडल के तहत औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से सिर्फ प्रदूषण न फैलाने वाली उत्पादन इकाइयों जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, हस्तकला शिल्प आदि के लिए फ्लैटेड मॉडल को इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ कम से कम 4 मंजिल की इमारत बनाए जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि राज्य आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रयासरत है और अपने आयात को कम करना चाहता है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। नई दिल्ली स्थित आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में जरा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ए बीडे ने बताया कि कोविड-19 से वरिष्ठ नागरिकों को खतरा है, लेकिन वे कुछ सावधानियां बरतकर अपना बचाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को घर पर ही रहने, मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने जैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके अलावा सकारात्मक सोच रखने और बीमारियों के लिए पहले से जो दवाइयां ले रहे हों उन्हें भी जारी रखना जरूरी है। कोविड-19 से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप घर में रहें, अपना हाथ बार बार धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को बीमारी है, जो लगता है आपको कि उनको कोविड हो सकता है, उनसे दूर रहें। अपने दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे। खाने में जो आप रोज खाते हैं वही खाएं और
दिन भर कुछ ना कुछ करते रहें, मोबाइल रहें, चलते फिरते रहें, बिल्कुल बेड बाउंड ना हो जाएं, घर में रहें, ये दौर भी गुजर जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115-767। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।